आइए देखते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम, एंड इन द सेकंड लर्निंग आउटकम वी विल अंडरस्टैंड और वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेजेस एंड राइट द प्रोग्राम्स। तो जैसा हम जानते हैं कि भाई हमारे कुछ प्री डिफाइंड या बिल्ट इन पैकेजेस भी है, एंड वी कैन आल्सो क्रिएट आवर यूजर डिफाइंड पैकेजेस। तो अगर मैं, जैसे हमने पैकेज ऊपर स्टडी किया हुआ है, तो उसमें हमने डिस्कस किया कि भाई आप अपने यूजर डिफाइंड पैकेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो पैकेजेस हैं, दीज आर बिल्ट इन नेचर, built in, or you can say predefined, you can call them predefined, and we can also create a user defined packages. We can also create the user defined packages as we did, yeah, as we have created various user defined modules. ये बात समझ में आ गई। तो उसी चीज को आगे लेते हुए आइए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। मैं आपको कुछ प्रोग्राम बनाता हूँ यूजिंग सम बिल्ट इन फंक्शंस। जैसे मैथ एक पैकेज है, या मैथ के साथ साथ आप देखेंगे रैंडम एक पैकेज है, उसको अगर हम इंपोर्ट कर लेते हैं किसी प्रोग्राम में, देन वी हाउ वी कैन मेक द प्रोग्राम्स। तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज। So dear student, this is the question on your screen. Write a program to generate 10 random numbers between 1 to 100. किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about 1 to 100. तो वो रैंडम नंबर कुछ भी हो सकते हैं। They can be in single digit, they can be in 2 digits, मैक्सिमम 2 ही डिजिट हो सकते हैं। भाई 10 रैंडम नंबर्स जनरेट करने इन बिटवीन 1 to 100। बिटवीन गाया उसने, देयर इज ए वर्ड बिटवीन, तो ना तो 1 होगा ना 100 होगा, तो दैट कैन बी 2 to 99। तो ये देखते हैं इसका आप प्रोग्राम आप खुद भी बना सकते हो। यू कैन इंपोर्ट द रैंडम फंक्शन और आई एम राइटिंग एंड देन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस प्रोग्राम यू कैन सी दिस रैंडम इज अ पैकेज। हियर रैंडम is a package, and in this random package random integer rand int, this is a module। क्या है? this is a module। और हमने क्या किया कि भाई फॉर i इन रेंज 10, i इन रेंज 10 का मतलब क्या हुआ कि भाई वो 0 to 9 तक जाएगा। 10 नंबर ही तो प्रिंट करने हैं, इसका मतलब लूप को कितने टाइम वर्क करना पड़ेगा? इट हैज टू वर्क 10 टाइम्स 0 to 9। तो उस 0 to 9 में देखिएगा जब i की वैल्यू 0 होगी, देखिए इसका अगर आप ट्रेसिंग पार्ट देखेंगे, इफ यू लुक एट द ट्रेसिंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, क्या होगा? i इन रेंज, तो ये क्या लिखेगा जी? फॉर i इन रेंज 10। तो इसका मतलब क्या हो गया जी? i की वैल्यू क्या होगी? 0। i इज इक्वल टू 0 इन रेंज 10, किस में हो जाएगा जी? 10, क्योंकि रेंज 10 का मतलब है, रेंज 10 मीन्स द वैल्यूज इन बिटवीन 0 to 9। इसका मतलब क्या? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 9, 0 to 9 होगी, इस रेंज में आता है। सो एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, दैट सपोज करो n की वैल्यू कुछ भी उसने जनरेट कर दी, मान लीजिए उसने दे दी 15। इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम, उस टाइम पे वो क्या नंबर जनरेट कर रहा। हो सकता है कि जितनी बार भी आप इसको एग्जीक्यूट कराएं प्रोग्राम को, उतने टाइम ये डिफरेंट टाइप के नंबर जनरेट करे। तो पहला नंबर कितना प्रिंट हो गया जी? ये इन बिटवीन 1 and 100 एक रैंडम नंबर आ गया, और प्रिंट एन से ये प्रिंट हो गया। आई मीन प्रिंट एन ने इसको प्रिंट कर दिया कि जी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 15। ये बात समझ में आ गई? एन आ गया 15 और ये प्रिंट हो गया जी 15। कितना प्रिंट हो गया? प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट हो गया। देयर आफ्टर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। नाउ द वैल्यू ऑफ आई विल बी इंक्रीज्ड। जब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी फॉर आई इज इक्वल टू 1 इन रेंज 10, तो ये भी कंडीशन क्या होगी? ट्रू। दिस इज ऑल्सो ट्रू। जैसे ये ट्रू कंडीशन थी वैसे ये ट्रू कंडीशन है। इन द सेम वे यू विल गेट एन इज इक्वल टू अनदर रैंडम नंबर। मान लिया यू गॉट 23, कितना मिल गया आपको? 23। सो दिस विल बी प्रिंटेड यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। भाई यहां से जनरेट होगा, नीचे प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इन दिस वे यू विल गेट टोटल 10 नंबर्स। कब होगा 10th नंबर? कब मिलेगा? व्हेन i इज इक्वल टू 9 इन रेंज 10। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। वाई दिस इज ट्रू? बिकॉज i इज इक्वल टू 9 और लास्ट वैल्यू क्या होगी? 9। तो ये इसके रेंज में आएगा। अगेन अन रैंडम नंबर विल बी जनरेटेड। सपोज करो n इज इक्वल टू जनरेट हो गया जी 98, तो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट से, आई मीन प्रिंट स्टेटमेंट से 98 प्रिंट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सो योर आउटपुट विल लुक लाइक समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट, कि कोई भी रैंडम नंबर है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम एट दैट टाइम, कि जी 15 है, 23 है, लास्ट वाला तो मैंने 98 ले लिया, टोटल 10 नंबर्स जनरेट होंगे। अब ये रैंडम कुछ भी हो सकता है कि 20-30 की रेंज में ही आपको 2 नंबर्स मिल जाएं, इजंट इट? तो ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। दिस इज 28, 35, 4 वैल्यूज होगी, देन इट कैन बी से 44, से इट कैन बी 8, and say it can be, you can say 75, it can be say 80,
एनी रैंडम नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है कि जो नंबर लिख रहा हूं मैं वही है, एनी नंबर in between 1 to 100, between 1 to 100 can be generated by using this statement. And say next is you can say 75, 70, 80, and say this is 82, and last one say for example 98. How many values are there? 1 2 3 4 5 10 values are there in this way. So this set of numbers, it depends upon the system. So when, if you are executing it multiple times, you may get multiple different random numbers in the range. Is it clear to everybody? So this is the way how your random import function works. So random package is a built-in type. ये कैसा है? It is built-in. It is not user defined. ये clear है? आइए देखते हैं one more program. So dear student, this is another program on your screen related to the package. Write a program that prints cube of a number, square root of a number and absolute value of a number. देखिए, अगर मैं नंबर के साथ ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता हूँ तो जो मेरा स्क्वायर रूट है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, एब्सोल्यूट भी मेरा एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो बिल्ट इन फंक्शंस किसी पैकेज के अंदर इंक्लूडेड होंगे और वो पैकेज है आपका मैथ। तो यहाँ पे आप किस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे? यू विल इंपोर्ट ए मैथ। जैसे क्यूब ऑफ ए नंबर की बात है, देन वी कैन डायरेक्टली यूज द एक्सपोनेंशिएशन। उसके लिए हमें इनबिल्ट या बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करने की या इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो चलिए इसका अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे क्यूब ऑफ ए नंबर को मैं यूजर डिफाइंड बना देता हूँ। स्क्वायर रूट आपका जो आप कहते हैं कि भाई स्क्वायर रूट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है या बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसको आप पैकेज के थ्रू क्या कर लेंगे? एक्सेस कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई? आइए देखते हैं, मैं इसका प्रोग्राम बनाता हूँ, देन वी विल अंडरस्टैंड विद द ट्रेसिंग। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम ऑन योर स्क्रीन जिसमें वी आर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू, द स्क्वायर रूट वैल्यू एंड द क्यूब ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है किसको? मैथ को। और देयर इज ए डेफिनेशन, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। आप देखेंगे दिस इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जैसे ही आप देखा ए की वैल्यू कितनी है? -100। ए की जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी है, द वैल्यू ऑफ ए इज -100। तो जैसे ये फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये मैसेज आएगा, लेट अस सी द आउटपुट। इन दिस आउटपुट यू विल बी एबल टू सी, जो भी डबल कोट में होगा वो एज इट इज डिस्प्ले होगा इन द आउटपुट। तो मैसेज में क्या आएगा? एब्सोल्यूट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है जी? -100 इज इक्वल टू, ये एब्सोल्यूट फंक्शन है और इस फंक्शन को डायरेक्टली आपने कॉल किया है तो ये वैल्यू जो नेगेटिव है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ये कितना हो गया? 100। नाउ आपने देखा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कितना बन चुका है? 100। आप मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये वैल्यू भाई जाएगी तो उसी लोकेशन पे और उस लोकेशन को क्या कर देगी? ये ओवरराइट कर देगी। इस चीज का ध्यान रखना कि वेरिएबल की एक वेरिएबल्स आर दी नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन एंड एट ए टाइम दे कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू। अगर कोई नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है तो ओल्डर वैल्यू को क्या कर देगी? ओवरराइट कर देगी। इट मस्ट बी क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो उसमें मैसेज आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब ए की वैल्यू कितनी है जी? 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? इज 100 नाउ। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट। अंडर रूट 10, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 10। ये बात समझ में आ गई? ये स्क्वायर रूट ऑफ ए है, दिस इज नॉट ए इज 100। नाउ यू हैव टू लुक एट द थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट। इट विल गिव यू द क्यूब ऑफ ए। व्हाट इज ए? ए इज 100। सो द क्यूब ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा? जब ये क्यूब फंक्शन है तो इसका ट्रांसफर पाइथन इंटरप्रेटर का वहां पे होगा जहाँ पे क्यूब को डिफाइन किया गया है। ये यूजर डिफाइंड है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी रिसीव होगी? 100। ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न 100 टू द पावर 3। भाई ये क्या है? आपका एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 100 टू द पावर 3। तो 100 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 100 इंटू 100 इंटू 100। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब आप 100 इंटू 100 इंटू 100 करते हैं देन इट देयर बिकम्स 6 zeros, 1 2 3 4 5 6। ये बात समझ आ गई? So this is the way how we can use the packages in your program. So dear student, in this way we have achieved our second learning outcome as well. लेकिन इसी में जो सेकेंड लर्निंग आउटकम हमारा अचीव हुआ है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई अगर हमें चाहिए कि ये जो हमने एब्सोल्यूट ऑफ ए फाइंड आउट किया है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टोर इट इन अनदर वेरिएबल एज वेल। अगर आपको लगता है कि आपको एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई चैलेंज आता है, वैसे तो नहीं आना चाहिए, इफ इट अकर्स व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट डाउन ए इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ ए। क्या लिख सकते हो आप? ए इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ ए इन द मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। किस में लिख सकते हो? मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में।
और आप क्या कर सकते हो, यू कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे आप रादर देन यूजिंग दिस स्टेटमेंट यू कैन यूज ए। क्या यूज कर सकते हो आप, ए यूज कर सकते हो। तो देखिए मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है, जब आप एग्जीक्यूशन करेंगे यू शुड ट्राई बोथ ऑफ देम। क्या कर सकते हैं आप, दोनों को ट्राई करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलो, तो इस तरह से हमने अपनी सेकेंड लर्निंग आउटकम को यहाँ पे अचीव किया। दैट इज नाउ यू आर एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेजेस एंड राइट द प्रोग्राम्स।